Good morning students, welcome to our math class 5th unit 12 exercise unit 12 weight with introduction। तो आज हम यूनिट 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि वेट होता क्या है। वी कंपेयर द वेट, हम वेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हम टू ऑब्जेक्ट को एक वेन स्केल से, आपने देखा होगा जब भी हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो उनके पास एक वेन स्केल होता है इस टाइप से, है ना, जिससे वो क्या करते हैं, इधर वाली साइड वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, और इधर वाली साइड उनके जो 1 kg 2 kg इस टाइप से उनके क्या होते हैं, 1 kg 2 kg इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको वो रखते हैं, जिससे वो इसको मेज़र करते हैं दोनों ही क्वांटिटी को कि ये कितने केजी है कितने केजी नहीं है। जो वेट है उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमें वेट की नॉलेज होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह अगर हम परचेज़ करने जा रहे हैं, हम हमारे या फिर हम कुछ और भी परचेज़ करने जाते हैं जिसके लिए हमें वेट की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स वेट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप शॉप पे शुगर वगैरह लेने जाते हैं ना, शुगर वगैरह भी हम लेने जाते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आप 1 kg शुगर ले रहे हैं तो आपको शॉपकीपर जो 1 kg शुगर ही दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। तो आप इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। 1 किलोग्राम वेट, इट्स वेरियस पार्ट, इसके कई पार्ट है। जैसे क्वार्टर पार्ट है, इसका क्वार्टर पार्ट होता है 1/4 पार्ट, और इसका हाफ पार्ट है 1/2 पार्ट। 3/4 पार्ट भी है इसका, दैट इज 3/4। आपको पता होना चाहिए कि 1 kg जो होता है, 1 kg में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर केजी, क्वार्टर दैट मीन्स 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट केजी को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 इज डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। 1000 इज डिवाइडेड बाय 4 मतलब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 250 आ गया। तो 1 क्वार्टर का मतलब होता है 250 ग्राम, हाफ केजी का मतलब होता है 500 ग्राम, ठीक है। और इसी टाइप से 3/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 इज डिवाइडेड बाय 1000, आपने इसको कट किया, सॉल्व किया तो आपके पास 750 आ गया। इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 3 को इस 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास 3000 आ गया। अब इस 3000 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 6 जा 7 4 जा 28, 2 रह गया आपके पास रिमाइंडर, ऊपर से आ गया 0। 4 5 जा 20, आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये 1 0 ये यहाँ चला गया। 750 ग्राम आ गया आपके पास। 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 750 ग्राम होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम। ग्राम और किलोग्राम के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्सेशन ऑफ किलोग्राम इनटू ग्राम। देखिए, अगर हम बात करें किलोग्राम और ग्राम के अंदर तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर हम किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। पहले हम बात करते हैं किलोग्राम से ग्राम में जाना, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 4 kg में कितना आ जाएगा, 4 × 1000, तो आपके पास 4000 आ गया। या तो आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप 4 kg को पहले 4 टाइम लिखिए, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 4 kg हो गया। अब आपको पता 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। इसमें 1000 लिखा, इसमें 1000, इसमें 1000, इसमें 1000, टोटल हो गया आपका 4000। वही क्या आ गया आपका आंसर। बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अगर मैं आपसे 54 kg का पूछ लूँ तो आप 54 टाइम थोड़ी ना लिखोगे उसे, तो आप 54 kg का निकालने के लिए डायरेक्ट आप क्या करोगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम, अगर हमें किलोग्राम से ग्राम में जाना है देन वी मल्टीप्लाई द क्वांटिटी बाय 1000, तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, ठीक है, ग्राम स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में जाना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। कन्वर्जेशन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम, हमें क्या करना है, ग्राम से किलोग्राम में अगर जाना है तो 3000 इज इक्वल टू डैश किलोग्राम आपने लिखा। 3000 ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो आपने 3000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1000 + 1000 लिख सकते हैं। 1000 ग्राम में 1 kg आ जाएगा, 1000 ग्राम में 1 kg, फिर 1000 ग्राम में 1 kg, तो 1 kg 1 kg 1 kg कितना आ गया आपके पास, 3 kg आ गया, ओके। तो इस 3 kg में आप 3 kg आपका क्या आ गया आंसर। 3000 ग्राम को आपने किलोग्राम में चेंज किया तो 3 kg आ गया। इसी टाइप से आप इसको शॉर्ट वे में और कर सकते हैं, जैसे 3000 ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से कर दीजिए डिवाइड। 30 से 30 कट होगी,
फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो, सेकंड से सेकंड और थर्ड से थर्ड, तीनों जीरो से तीनों जीरो कट होगी तो 3/1 रह गया, तो 3 kg आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना है देन डिवाइड द क्वांटिटी बाय 1000। आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्सेशन ऑफ ग्राम ऑफ किलोग्राम आपको क्लियर हो गया। सो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको आज अपना ये जो 12th यूनिट है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।